तो इजराइल ने रणक्षेत्र पर खतरनाक हथियार उतार दिए। इजराइल के हमले से गाजा के इलाके खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। इजराइल ने कौन कौन से हथियार कहां तैनात किए हैं, अब इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल गाजा को दहला रहा है। हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। और अब हमास को उसकी कायरता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल अपने तरकस से ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। आखिर इजराइल के वो कौन से घातक हथियार हैं जो गाजा में अब हमास का काल बन रहे हैं? इस सूची में सबसे पहला नाम आता है इजराइल की हेलफायर मिसाइल का। हेलफायर एक मल्टी टारगेट मिसाइल है। इसको निंजा बॉम्ब फ्लाइंग गिंसू भी कहते हैं, जिसे जमीन, आकाश और समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। हेलफायर मिसाइल हिट एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। इसमें 5 तरीके के हथियार लग सकते हैं। हेलफायर मिसाइल का वजन 47 किलो है। इसकी रेंज 7 से 11 किलोमीटर होती है। इसकी अधिकतम गति 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया है कि कैसे हमास के आतंकियों पर इजरायली सेना ने 2006 में आखिरी बार इस्तेमाल M270 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से कहर बरपाया था। और अब दोबारा ये रॉकेट सिस्टम जंग के मैदान में आ गया है और अब चुन चुन कर हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है। इजराइल की JDAM मिसाइल भी हमास पर कहर बरपा रही है। JDAM ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन तकनीक पर काम करती है, यानी GPS की मदद से ये मिसाइल सीधा दुश्मन के ठिकाने पर हमला करती है। खबरें इजराइल हमास युद्ध में केमिकल बम से हमले की भी आ रही हैं। दावा है कि इस युद्ध में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर सफेद फास्फोरस बम से हमला किया है। फास्फोरस बम कितना ताकतवर है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मोम जैसा पदार्थ फास्फोरस एक केमिकल होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेजी से जलने लगता है। बम के रूप में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल करने से तेजी से चारों तरफ आग फैलती है। फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, जिसके जलने से सफेद धुएं के चमकीले गुच्छे बनते हैं। बम धमाके में फास्फोरस के कण दूर तक फैल जाते हैं, जिसके शरीर के संपर्क में आने पर इंसान की जान तक चली जाती है। फास्फोरस के धुएं से इंसान का दम घुटने लगता है। स्किन के इंटरनल टिश्यू बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और शरीर के अंदरूनी अंगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसलिए फास्फोरस को बम के रूप में इस्तेमाल करने पर साल 1977 में जिनेवा में हुए कन्वेंशन में कड़े नियम बनाए गए थे और भीड़ भाड़ वाले इलाके में फास्फोरस बम के इस्तेमाल को रासायनिक हथियार मानकर इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था। इजराइल के पास हथियारों का इतना जखीरा है जिसे वो दुनिया के कई देशों को सप्लाई करता है। ऐसे में जब बात खुद के आत्मसम्मान की है तो इजराइल किसी भी हद से गुजर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार इजराइल हमास पर हमले कर रहा है।